हेलो स्टूडेंट्स। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होगी आप सबकी। आइए एक नए टॉपिक को हम लेते हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और बहुत ही आसान ये टॉपिक है। तो इधर देखो, हमने इस डायरेक्शन में ढेर सारे क्वेश्चन ले लिए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को देखकर घबराइएगा मत। इसके पहले वाले में हमने आपको वांडर वाल्स फोर्सेस बता दिया है, ठीक है ना। आइए देखते हैं, एक एक पॉइंट लिखते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? इट इज वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या है? एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन कैसा है? वीक है, ठीक है ना। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब देखो, अगर हम कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वांडर वाल्स फोर्सेस, कोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड, तो यहां पर देखो हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर वांडर वाल्स फोर्सेस, वांडर वाल्स फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड, एंड आयनिक बॉन्ड। अब देखिए, अगर कंपेयर करते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन है? कोवैलेंट बॉन्ड। ये देखा गया कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन सा है? कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड है। उसके बाद हाइड्रोजन, और उसके बाद क्या है हमारा? वांडर वाल्स फोर्स। अब देखा गया कि जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी लेस देन 8 किलो जूल पर मोल, किसका है? वांडर वाल्स फोर्सेस का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का देखा गया, बॉन्ड एनर्जी नियर अबाउट 8 किलो जूल पर मोल। और कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड का देखा गया, तो बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर देन 200 किलो जूल पर मोल। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन है? कोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड है। उसके बाद कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और सबसे वीक कौन सा है हमारा? क्या है? वांडर वाल्स फोर्सेस है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ही भी हम क्या बोलते हैं? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? नोट करिएगा, वीडियो को आप प्रेस करके जो है नोट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए, अब देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह का होता है, हटा दें इसको। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा क्या होता है? टू टाइप्स। आप सभी ने अगर कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा होगा तो दोनों टाइप आपको पता होंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह का होता है, एक इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा क्या होता है? इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स formed between two different molecules। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच बन सकता है, या सेम मॉलिक्यूल के बीच भी हम क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। और सेम मॉलिक्यूल्स, सेम मॉलिक्यूल्स। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म्स बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और सेम मॉलिक्यूल्स। जबकि इंट्रा का मतलब होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ऐसे लिख लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में ही अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बने तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर बोलेंगे। और अगर दो मॉलिक्यूल के, दो डिफरेंट या दो सेम मॉलिक्यूल के बीच बन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आएगा समझ में? नोट कर लीजिए। आइए एक एक हम जो है एग्जाम्पल लेकर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। ओके, अब देखो, एक और महत्वपूर्ण चीज है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की कंडीशन क्या है। तो इसके लिए हम आइए देखते हैं क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। हर जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी, सिर्फ कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगा उसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। आइए देखते हैं कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कंडीशंस
फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या है? मॉलिक्यूल्स के पास क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल्स शुड हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। लेकिन कौन कौन से? FON। ये केवल 3 ऐसे एटम हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, FON। और आपको पता है कि इनका जब हम लोग ऑर्डर लिखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, क्या आता है? सबसे ज्यादा फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन हमारा क्या आता है? नाइट्रोजन। ये कौन सा ऑर्डर है? ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसमें से कोई भी आपको एटम दिख जाए, चाहे फ्लोरीन दिख जाए, चाहे ऑक्सीजन दिख जाए, चाहे नाइट्रोजन दिख जाए। दूसरी क्या कंडीशन है? मॉलिक्यूल्स शुड हैव मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। मॉलिक्यूल के पास क्या भैया? जो है प्योर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और वो क्या है भैया? हाइड्रोजन एटम होने चाहिए। ये कंडीशन है। और एक देखो, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ रहे हैं उसके पास आपके पास नेगेटिव चार्ज भी दिखाई देंगे, और क्या देखेंगे? लोन पेयर भी दिखाई देंगे। तो ये कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की। आई बात समझ में? आइए हम एक एक एग्जांपल लेकर डिस्कस करते हैं, तो चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। नोट कर लीजिएगा इसको। ओके, हटा है। अब देखिएगा जरा, पहले हम सबसे फेमस लेते हैं वाटर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। पहला हम एग्जांपल से ले रहे हैं हाइड्रोजन। ये एग्जांपल है हमारा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स के में देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ये बना लिया हमने। नेक्स्ट आपका ये देखिए, वाटर मॉलिक्यूल अलग अलग है। देखो, ये निगेटिव पोल है, इधर ये पॉजिटिव पोल, ये भी हमारा क्या है? पॉजिटिव पोल है। ये भी हमारा पॉजिटिव पोल, ये निगेटिव पोल, ये क्या है? निगेटिव पोल। ये पॉजिटिव निगेटिव पोल किस तरह से आ रहे हैं? सारे आपको कंसेप्ट पता होंगे। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से शेयर पेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब देखो, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। फिर अगला आएगा मॉलिक्यूल, यहाँ बनाएगा, फिर इसके साथ भी अगला आके बना लेगा, नेक्स्ट बना लेगा आपका, अगला भी आके बना लेगा, इधर भी आपका चलता रहेगा। तो ये किसके बीच हो गया भैया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम ऐसे डॉटेड लाइन द्वारा ऐसे दिखाते हैं, ठीक है ना? आई बात समझ में? दूसरा एग्जांपल देखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन HF। HF मॉलिक्यूल के बीच देख लीजिएगा जरा, HF, नेक्स्ट HF देख लीजिए, निगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, निगेटिव पोल पॉजिटिव पोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, निगेटिव पोल पॉजिटिव पोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है ना? आएगा समझ में? बातें समझ में आ रही हैं? ओके, दोनों बना लीजिएगा जरा स्ट्रक्चर, जल्दी करिएगा आप लोग, अगला हम बनाने चल रहे हैं, जल्दी बनाइए। कर लिया? ओके, अब आइए देखिए, इधर जो एग्जांपल हमने लिए हैं उसका बना रहे हैं, हटा दें। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल और अमीन। देखो क्वेश्चन पूछा है, विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। एल्कोहल और अमीन दोनों का बनाइए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एल्कोहल एंड एमीन्स। ओके, देखो एल्कोहल का स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है? ROH। क्या होता है? ROH। नेक्स्ट दूसरा एमीन, एमीन का होता है RNH2। देखो पहले स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिए। एल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है? एल्कोहल का हमारा जनरल फार्मूला क्या होता है? ROH। और एमीन क्या होता है? RNH2।
दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाइए। विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, इसका वाटर के साथ बनाइए और इसका वाटर के साथ बनाइए। अब देखिएगा जरा, ROH HOH, यहां से देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। सिमिलरली एमीन का बनाइए RNH2, ये देखिएगा, फिर वाटर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, HOH, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। अब पूछ रहा है कौन ज्यादा सॉल्युबल है, तो आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते समय हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताया था। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऑर्डर अगर देखेंगे FON, सबसे ज्यादा कौन आता है, F आता है, फिर O आता है, फिर क्या आता है, N आता है। तो O इसमें क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसके कंपेयर में, N के कंपेयर में। तो हम लोग रीजन क्या लिखेंगे, O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम while N इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। N क्या है हमारा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी वजह से यहां पर जो है ये अधिक सॉल्युबल होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा क्या होगा, स्ट्रांग होगा। देयरफॉर यहां रीजन हम लिख दे रहे हैं, देयरफॉर एल्कोहल्स, देयरफॉर एल्कोहल्स फॉर्म स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ एल्कोहल। और जो ज्यादा स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है वो क्या होता है, ज्यादा सॉल्युबल होता है। ड्यू टू दिस रीजन it is more soluble in water, आएगा समझ में, क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो बॉन्ड दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, एल्कोहल भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, एमीन भी क्या है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, लेकिन ज्यादा स्ट्रांग कौन सा है, एल्कोहल और वाटर के बीच, ये हमारा स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक ना। और ये इसके कंपेयर में क्या है, लेस है, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, इसके कंपेयर में यहां लिख लेना वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आएगा समझ में, कर लिया क्वेश्चन, ओके नोट करिएगा। अगला देखिएगा, हटा रहे हैं। अब देखिएगा जरा, इसमें बोरिक एसिड, बहुत ज्यादा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन बोरिक एसिड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बोरिक एसिड, अब देखो सबसे बड़ी समस्या आपके पास ये है कि बोरिक एसिड का आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, H3BO3, और जो बोरिक एसिड होता है ये डाइमर के फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, डाइमर के फॉर्म में, मतलब ये कुछ ऐसा देखने को आपको मिलेगा, वोल्ट वॉइस, ये किस फॉर्म में होता है, डाइमर, लिख लीजिएगा यहाँ पर, बोरिक एसिड एग्जिट इन डाइमर फॉर्म, तो अब देखो दो बोरिक एसिड हमें लेना है, यहाँ पे बना लीजिएगा BO, देखो 3 O है और एक B है, 3 हाइड्रोजन है इसके साथ, OH और ये OH, दूसरा वाला ले लिया OH, नेक्स्ट OH, फिर यहाँ ले लीजिए OH। यहाँ देखिए हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन मोर हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है। यहाँ भी देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये किस फॉर्म में एग्जिट कर गया, डाइमर फॉर्म में, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग
इन बोरिक एसिड, इन बोरिक एसिड, बोरिक एसिड में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। आई बात समझ में? नोट करिएगा इसको, कर लिया? ओके, मिटाना इसको। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसी सिमिलर आपका एग्जांपल है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्या होता है, डाइमर फॉर्म में एग्जिट करता है, RCOOH, ये भी आपका डाइमर फॉर्म में एग्जिट करता है, ठीक है ना, एग्जिट इन डाइमर फॉर्म, ये भी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। आइए इसका बनाते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक बार जरा आपको 1 मिनट का समय दे रहे हैं, 1 या 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग जरा इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाइए, जैसे H3BO3 का हमने बनाया था। आपको 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, 5 से 10 सेकंड का बना लेंगे। पास करके एक बार वीडियो को आप ट्राई करेंगे। ओके, कर लिया होगा। आइए देखते हैं RCOH, सिमिलरली इधर ले लेते हैं RCOH, ये देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, किस फॉर्म में एग्जिट करा, डाइमर्स। क्या लिख लेना होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिट इन डाइमर फॉर्म, इन डाइमर फॉर्म, ये इसी फॉर्म में क्या होता है, स्टेबल होते हैं। कर लिया? ओके, आगे देखिए बाकी जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग कर लेते हैं फटाफट, तुरंत हटा रहे हैं। आइए देखिएगा नेक्स्ट, देखो विच इज हायर बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, क्वेश्चन पूछा है विच इज हायर बॉइलिंग पॉइंट। देखो पहला दे रखा है HF, HCl, HBr, HBr और HI दे रखा है। देखो HF में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अभी अभी जस्ट हमने बताया था। लेकिन बाचे जो आपका बचा हुआ है HCl, HBr और HI, इसमें हम लोग देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट, इसमें हम लोग मॉलिक्यूलर वेट लगाएंगे। बाकी जो ये आपका HF, इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगाएंगे। तो सबसे आगे कौन आ जाएगा, HF, और इसमें देखेंगे HCl, HBr और HI में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है, HI का है। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या बन जाएगा हमारा, HCl, HBr, HI और ये हमारा HF। ध्यान देना हमेशा HF में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बाकी बचे हुए में क्या हम लगा रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर क्वेश्चन? ओके, सिमिलरली देखो वाटर H2S, H2SE और H2T, तो यहाँ पे देखिएगा इसका भी आंसर यही लिख दे रहे हैं हम, H2O, ध्यान दीजिएगा, H2O, H2S, ये दूसरा वाला पार्ट है, H2SE, H2TE। तो अब देखिएगा वाटर में क्या है हमारा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अभी अभी जस्ट हमने बनाया है इसको। बाकी बचे हुए में हम लोग क्या देख लेंगे, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट देख लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे आगे कौन आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या बन जाएगा इसका, हम ये लिख दे रहे हैं इसके आगे, हमारा बन जाएगा H2S, H2SE, H2TE और क्या बन जाएगा, H2O। H2O में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें क्या है, H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बाकी बचे हुए को हम क्या देख रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा होगा, H2TA। इतना हो गया कंफर्म? ओके, अब देखो एक क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आइस जो है आपने देखा होगा कि वाटर के ऊपर क्या होता है, तैरता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि आइस की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। आइस की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। और आइस का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर।
कैसा होता है ये? केज लाइक स्ट्रक्चर। आइए इस स्ट्रक्चर को भी बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो पूछा है कि हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एक मॉलिक्यूलर वाटर जो है कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंटली कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जितने क्वेश्चन नहीं है सारे पूछे गए, लेकिन ये एकदम कॉमन क्वेश्चन है कि आइस जो है फ्लोट के ऊपर क्या जो है, आइस क्यों जो है तैरता है वाटर के ऊपर, ठीक है ना। आइए देखते हैं। ये भी कर लिया है, हटा रहे हैं इसको भी। आइए देखिए, थोड़ा सा इधर बनाते हैं। ये देखिए, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया हमारा H O, यहाँ को बना लेते हैं लोग H H, ठीक है ना। ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया? केज लाइक स्ट्रक्चर। कैसा है ये? केज, CADZ, केज लाइक स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर। और ये बीच में क्या बन गया हमारा? वाइड्स। क्या बन गया ये? वाइड्स, वाइड्स। और यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो हमारा डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि आपको पता है डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? D = m/v। वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी घटता है। ये हमारा वाइड्स बनता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। वाइड्स का मतलब क्या होता है? होल। वाइड्स का मतलब क्या होता है? होल। बना लीजिएगा इसको जल्दी। कर लिया। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एक मॉलिक्यूलर जो वाटर का कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। देखो जल्दी से, एक वाटर ले लिया हमने, ठीक है। ये देखो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है H O H, देखो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। फिर यहाँ से देखो H H, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। फिर यहाँ से देख लीजिए O H H, ये देख लीजिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कितने बॉन्ड बना रहा है? चार हाइड्रोजन बॉन्ड। चार बना रहा है कि नहीं? जरा चेक करिए कितने बना रहे हैं। चार बना रहे हैं कि नहीं? चेक करिएगा आप लोग, चेक कर पा रहे हैं? एक बार पहले इसको जरा नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको हम अच्छे से यहाँ बना देते हैं। इसको नोट करिएगा। कर लिया? इसको आप लोग जल्दी बनाइएगा, ठीक है। आप इसको बना के घर पे, आपको इसको दे दे रहे हैं भैया, ये होमवर्क है आपका, इसको घर पे बनाइएगा, ठीक है ना। प्रयास करिएगा। सारे क्वेश्चन हमने फ्रिक्वेंटली बहुत आसानी से डिस्कस कर लिए। एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, और भी आपके क्वेश्चन मिलेंगे तो इसके भी यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।